Hello friends, welcome to my YouTube channel Optometrist Hindi Special. I am consultant optometrist. तो आज हमारा आई डिजीज का लेक्चर 12 है। लेक्चर 12 के अंदर हम आपको टेरिज्म के बारे में बताएंगे। तो अगर आपने हमारे जो पिछले लेक्चर है आई डिजीज के नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो टेरिज्म है ये क्या है और कैसे होता है, क्या इसकी एटियोलॉजी है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लाइक का बटन जरूर दबा दें और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपनी अपनी नोटबुक निकाल के नोट्स बना लीजिए और लाइक का बटन दबा के अपनी अटेंडेंस लगवा लीजिए। तो चलिए जो अपना टॉपिक है टेरिज्म वो शुरू करते हैं कि टेरिज्म कैसे होता है। Pterygium is a wing-shaped fold of conjunctiva encroaching upon the cornea from either side the intrapalpebral features. टेरिजियम एक विंग शेप में कंजक्टिवा की एक तरह की लेयर होती है जो इंट्रापल्पेब्रल फीचर के अंदर दोनों तरफ से कॉर्निया पे आ जाती है। यानी कि जो टेरिजियम होता है उसकी जो शेप होती है वो विंग शेप में होती है, एक पंखनुमा शेप में होती है और यह कॉर्निया पर दोनों साइड से आ जाती है, दोनों तरफ से आ जाती है। तो ये होता है टेरिजियम। तो बहुत से ऐसे आपने पेशेंट देखे होंगे जिनकी आंख होता है, जो कॉर्निया होता है उस पे मांस आ जाता है तो उसको टेरिजियम कहते हैं। तो टेरिजियम होता है वो यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों हो सकता है, यानी कि कॉर्निया के ऊपर एक तरफ से और दोनों तरफ से आ सकता है तो उसको यूनिलेटरल और बायलेटरल कहते हैं। तो अब इसकी एटियोलॉजी के बारे में समझते हैं कि जो टेरिजियम होता है वो क्यों होता है। तो चलिए इसकी एटियोलॉजी समझते हैं। एटियोलॉजी ऑफ टेरिज्म नॉट डेफिनेटली नाउ। टेरिज्म की जो एटियोलॉजी है उसका अभी कारण का स्पष्ट रूप से पता नहीं है कि यह किन कारणों से होता है। बट द डिजीज इज मोर कॉमन पीपल लिविंग इन हॉट क्लाइमेट। जो लोग हॉट क्लाइमेट में रहते हैं उन लोगों में यह बीमारी कॉमन है। Therefore, the most accepted view is that it is response to prolonged effect of environmental factors such as exposure to sun, ultraviolet ray, ड्राई हीट एंड हाई वाइंड। यह माना जाता है कि यह एनवायरमेंटल इफेक्ट के लंबे समय तक इफेक्ट की एक प्रतिक्रिया है, जैसे कि एक्सपोजर टू सन, सूर्य के संपर्क में रहना, ड्राई हीट शुष्क गर्मी हो, हाई वाइंड तेज हवा हो, तो उनके संपर्क में जो लोग ज्यादा रहते हैं उनको टेरिज्म होने का खतरा रहता है। अब टेरिज्म को हम पैथोलॉजिकली समझते हैं। Pathologically, टेरिज्म is a degenerative and hyperplastic condition of conjunctiva. पैथोलॉजिकली से जो टेरिज्म है कंजक्टिवा की एक डीजेनरेटिव और हाइपरप्लास्टिक कंडीशन है। डीजेनरेटिव का मतलब है किसी टिश्यू के पार्ट का धीरे धीरे खराब होना और हाइपरप्लास्टिक का मतलब होता है किसी टिश्यू में सेल्स की संख्या बढ़ना। जब सेल्स की संख्या बढ़ती है तो वह पार्ट मोटा और बड़ा हो जाता है, जैसे कि टेरिज्म हो जाता है। The subconjunctival tissue undergoes elastotic degeneration and proliferates as vascularized granulation tissue under the epithelium. जो सबकंजक्टिवल टिश्यू होते हैं उसमें इलास्टोटिक डीजनरेशन होता है और यह एपिथेलियम के नीचे वेसोकुलराइड ग्रेनुलेशन टिश्यू के रूप में फैलता है। यानी कि जो कंजक्टिवा की लेयर होती है एपिथेलियम, उसके नीचे वेसोकुलराइड यानी कि ब्लड वेसल्स से भरा हुआ, ग्रेनुलेशन का मतलब होता है कि दानेदार बनाने की प्रक्रिया। तो यह जो एपिथेलियम होती है उसके नीचे वेसोकुलराइड होती है। द कॉर्निया एपिथेलियम बाउमेन लेयर एंड सुपरफिशियल स्ट्रोमा आर डिस्ट्रॉयड। तो इससे क्या होता है, जो कॉर्निया की एपिथेलियम बाउमेन लेयर सुपरफिशियल स्ट्रोमा वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि जो कॉर्निया की लेयर होती है एपिथेलियम बाउमेन लेयर एंड सुपरफिशियल स्ट्रोमा, तो वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। दोस्तों आज आपने इस वीडियो में टेरिज्म के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेरिज्म के साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। तो टॉपिक से रिलेटेड को कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।